जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको ये ज़रूर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हमें एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए या फिर लमसम से। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है वो मैं आपको आंसर करके देने वाला हूँ। आपकी इनकम दो तरीके से हो सकती है। या आप सैलरीड पर्सन हो सकते हो या फिर एक बिजनेस ओनर हो सकते हो। सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर उनको जो सैलरी का डेट डिसाइड किया होता है उस डेट को सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है। और दूसरा होता है बिजनेस। बिजनेस के अंदर हमेशा मार्केट के साइकिल के हिसाब से आपका जो इनकम होता है वो डिसाइड होता है। कभी अगर मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो आपको भी इनकम भी बहुत अच्छा होता है, या फिर अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा होता है तो आपकी इनकम भी उस समय कम होती है। अब ये जो क्वेश्चन है एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम, ये दोनों ऑप्शन आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप बिजनेस ओनर हो तो जो लमसम ऑप्शन है वो आपके लिए बेस्ट बन सकता है। पहला ऑप्शन लेते हैं सैलरी का। अगर आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी है, उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ एक्सेस अमाउंट बचा रहता है तो आप लमसम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें किसी भी तरीके का बाध्य नहीं है कि आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अगर आपके पास एक्सेस इनकम पड़ा है, अगर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा है जो आपको कोई काम में नहीं आने वाला, तो आप लमसम के थ्रू अपने फंड्स के अंदर टॉपअप कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पर हम लेते हैं बिजनेस के लिए। देखो, बिजनेस में आपका उतार चढ़ाव तो बिल्कुल चलता रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर एक स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो जिसको कहते हैं एसटीपी। एसटीपी क्या है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ऊपर मैंने लिंक दे दिया हुआ है। एसटीपी का मतलब है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। एसटीपी में आप क्या करते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक डेट फंड के अंदर अपने पैसों को पार्क कर देते हो और वहाँ से सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र अपने पैसों को करते हो किसी और फंड के अंदर, ताकि आपको एसआईपी के जैसा ही आपको एक रिटर्न मिल सके। और ये सिस्टम एसआईपी की तरह भी काम करता है। एसटीपी के लिए आप यहाँ पर अपने जो फंड हाउस है उसको कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि आपको किस तरीके से एसटीपी स्टार्ट करना है। हमारा ये सीरीज चल रहा है क्वेश्चन एंड आंसर का। आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट के अंदर पोस्ट कर सकते हो। मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपके लिए अलग से उन क्वेश्चंस के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। अब इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एसआईपी और लमसम के अंदर क्या क्या फ़ायदे रहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसआईपी के अंदर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है उसको अगर मैं सिंपल तौर पर बताऊँ कि मार्केट वोलेटाइल रहता है। मार्केट वोलेटाइल होने के कारण जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और उस समय अगर आपकी एसआईपी डिडक्ट होती है तो आपको बड़े अमाउंट पर एनएवी मिलता है, और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है उस समय अगर आपका एसआईपी डिडक्ट होता है तो आपको कम पैसों पर एनएवी मिलता है। अगर हम इसी तरीके से साल भर ऐसे चलते रहते हैं तो आपका जो एवरेजिंग होता है एनएवी का उसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, उसका यहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। एसआईपी के अंदर आपको वॉलेटाइल मार्केट की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एसआईपी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप लमसम के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट पड़ा है तो। दूसरा मोड है लमसम इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप लमसम को यूज़ कर सकते हो अपने फेवर में। जैसे कि अगर आपको पता है कि आगे आने वाले समय के अंदर कौन सा सेक्टर चलने वाला है तो उस सेक्टर के अंदर आप अपने पैसों को पार्क कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आप उसी पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो जो पैसों की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप एसटीपी के थ्रू एसआईपी का भी फ़ायदा उठा सकते हो। एसटीपी के थ्रू आपको वोलेटाइल मार्केट में भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होप ये पूरा वीडियो देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट है, एसआईपी या फिर लमसम। अगर आपको ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन है तो आप हमें कभी भी कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपका नाम भी ज़रूर मैं हाईलाइट करूंगा। अभी एक क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज चल रही है तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।